खामोश वादी, बेआबो गिया ज़मीन और आसमान से नाजिल होने वाला एक अजीम मकसद। ये वो मकाम है जहाँ तारीख़ इंसानियत का सबसे मुक़द्दस मरकज़ वजूद में आ रहा है। ये कोई आम तामीर नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर उठने वाली वो बुनियादें हैं जिन्हें क़यामत तक तौहीद की अलामत बनना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अजीम आजमाइशों से गुजर चुके नबी थे। आग में डाले जाना, वतन छोड़ना और सबसे बढ़कर अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म, ये सब उनके ईमान की गवाही थे। इन्हीं आजमाइशों के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक और अजीम जिम्मेदारी अता की। कुरान मजीद में इरशाद होता है, और जब हमने इब्राहीम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुकर्रर की। ये वो वक्त था जब मक्का की वादी में ना कोई आबादी थी, ना साया, ना पानी। सिर्फ हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, और जमजम का चश्मा जो अल्लाह की रहमत से जारी हुआ। इसी वादी में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह की तामीर करें। कुरान हमें बताता है कि जब ये दोनों बाप बेटा बुनियादें उठा रहे थे तो उनकी ज़बान पर गुरूर नहीं, बल्कि दुआ थी। ऐ हमारे रब, हमसे ये कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है। ये तामीर ईंटों और पत्थरों की नहीं थी, बल्कि इताअत, तौहीद और इखलास की अलामत थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ पत्थर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवारें बुलंद करते। मकाम इब्राहीम वो जगह है जहाँ खड़े होकर उन्होंने ये अजीम फरीज़ा अंजाम दिया। बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान करो। एक अकेला इंसान, एक सुनसान वादी, मगर ऐलान ऐसा कि क़यामत तक लब्बैक की सदाएं गूंजती रहें। कुरान कहता है कि लोग दूर दूर से पैदल और सवारियों पर सवार होकर आएंगे। ये घर किसी कौम, किसी नस्ल या किसी ज़माने के लिए नहीं था। ये अल्लाह का घर था, तमाम इंसान। यहाँ सिर्फ एक पैगाम है, अल्लाह एक है और उसी को पुकारा जाएगा। सदियों बाद किसी वो सतून है जिन पर अल्लाह की रज़ा कायम होती है। ये सिर्फ एक इंसान और खालिक के दरमियान अहद की अलामत है, एक ऐसा अहद जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और क़यामत तक कायम रहेगा।